अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वैसे तो कल रात से चीखों की आवाज़ जो है वो ऐसी जगहों से भी आ रही है जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं कि मतलब आपको पता था कि शायद कोई इंग्लैंड में बैठा है और चीखों की आवाज़ जो है वो लाहौर के किसी इलाके से आ रही है। तो चीखें मार मार के ना बहुत सारे लोगों का बहुत बुरा हाल है। और वो लोग अब कर क्या रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अब उनकी जो क़यादत है वो 2 नंबर है। अब क्यों 2 नंबर की आदत है? पहले तो कल उन्होंने जो नंगी गालियां निकाली, गंदी गालियां निकाली, हर चीज़ पे नंगी 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 का रोना रोया, चाहे वो एहतजाज है तो नंगा है, धांधली है तो नंगी है, नंगो नंगी की थी गल। और जब देखा कि कल जब कोई बात ना बनी तो फिर जब वो हारने की तरफ आ गए तो उनकी जो ट्वीटें थी ना वो बड़ी मज़े की थी। जिसे कहते हैं ना बेबसी वाली ट्वीटें, जो वो नक दे कोके तो शुरू होके ते कहदी 804 दी जुत्ती तो घुमदी घुमांदी चुमदी चमांदी वापस फिर उत्थे ही जा वड़ी जिथे उन्हें जाना सी। बड़ी मज़े की ट्वीटें थी। यहाँ पर फलक जवेद नामी एक खातून है जो अपनी तरफ से इंग्लैंड में छुप कर बैठी हुई थी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो किसी की सांसों में बैठ कर लंदन से लाहौर पहुंची, एक प्रोटेस्ट में शमूलियत इख्तियार की और ऐन मुमकिन है उन्हीं की सांसों में बैठकर फिर वापस वो लंदन पहुंच चुकी हूं, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ 4 साढ़े 4 5 मिनट के लिए तशरीफ़ लाई हूं। उनकी बड़ी मज़े की ट्वीटें हैं, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। कैद में बैठा लीडर सिर्फ प्रोटेस्ट से बाहर आएगा, शख्सियत पसंदी से बाहर आओ और इनसे सवाल करो। ओहदे लेने और प्रोटोकॉल एंजॉय करने का वोट नहीं दिया था, अब कुछ करो वरना जान छोड़ो। जी, अपनी क़यादत को वो कह रही है कि तुम्हें जो ये ओहदे मिले हैं, ये जो प्रोटोकॉल तुम एंजॉय कर रहे हो, ये सिर्फ इसलिए नहीं मिला, ये इसलिए मिला है कि तुम खान को बाहर निकालो, क्योंकि खान है तो हम हैं, खान नहीं तो कख भी नहीं बकौल मलकू। अच्छा, इस बार स्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया था कि खुलकर सामने आए, पार्टी बनकर इलेक्शन लड़े। सुबह से ही धांधली शुरू कर दी थी। प्रेसिडिंग ऑफिसर से पहले ही दस्तखत लेकर सुबह से ही जेली वोट डालने शुरू कर दिए गए थे। अब ये देखें, ये जो लाइन है ना कि सुबह ही दस्तखत ले लिए थे, ये सबसे पहले इनके पीरो मुर्शद हामिद मीर साहब ने भी शुरू किया था। हामिद मीर साहब ने ट्वीट की थी और कहा था कि जी फॉर्म 45 जो है उस पर सुबह सुबह ही साइन ले लिए। हालांकि वो जो उन्होंने तस्वीर लगाई थी उसको ऊपर भी 42 लिखा हुआ था, फॉर्म 42 लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने फॉर्म 45 कहकर ये तस्वीर लगाई थी कि इस पर जो साइन है वो इलेक्शन के रिजल्ट जो अनाउंस होते हैं वो देने के बाद साइन करवाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने पहले ही साइन करवा लिए थे। तो वही ये बीबी भी हवाला दे रही है कि सुबह ही साइन करवा लिए थे, झूठो झूठ और कुछ नहीं। अगली ट्वीट में लिखती है कि जितनी मर्जी आए बाएं शाएं कर लो, आखिरी हल एहतजाज है। अब इसको मैं जरा ये बताऊं, कल इनके पंजाब के सदर में इलेक्शन हारने के बाद लाहौर में यूईटी यूनिवर्सिटी के पास एक प्रोटेस्ट की कॉल की थी। कहा था कि लाखों की तादाद में वहां पर लोग पहुंचे, लेकिन वहां पर हाँ 25 30 40 कैमरे वाले तो पहुंच गए, टीवी वाले तो पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी कारकुन वहां पर नहीं पहुंचा। कैमरे वाले एक दूसरे का मुंह देखते रहे और तहरीक इंसाफ के सदर को लंबी लंबी क्या देकर घर गए होंगे वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक और ट्वीट है, आज फिर तमाम बेगैरती की हदें पार कर देगी, बंदूक के निज़ाम पर जोर, निज़ाम जो बंदूक के जोर पर निज़ाम चला रहे हैं। अब ये देखिएगा, आहिस्ता 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 जाते जाएंगे और गालियां निकालते जाएंगे, बेबसी का इजहार करते जाएंगे, अपनी क़यादत के खिलाफ फटते जाएंगे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अब जाहिर है जिन्होंने इस वक्त नशिस्तें ले ली हैं, जिन्होंने इस वक्त वजीर बन गए हैं, जो वजीर आला बन गए हैं, उनको क्या ज़रूरत है पंगे लेने की। फिर यहाँ पर एक ट्वीट में और भी लिखती हैं कि हमारे बार बार कहने पर जब ये बाहर नहीं निकले, प्रोटेस्ट नहीं किए, जलसे जुलूस नहीं किए, तो केपीके से क़यादत को बुलाकर 2-1 जलसे तो कर लिए, लेकिन वो मसले का हल नहीं है। अगर आप केपीके के वालों को बुलाकर उनके ज़रिए प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। पंजाब के छुपे हुए लोगों को बाहर आना पड़ेगा जो बिलों में छुप के बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो ये फलक जावेद साहबा है, ये बार बार जो है वो जिसका जिक्र करती हैं, पंजाब का सदर जो छुपा हुआ है वो आप लोगों को पता है कौन है, बार बार उसका जिक्र करती है कि बाहर निकल और मुकाबला कर। खान जेल में बैठा हुआ है, तुम लोगों के लिए लड़ रहा है, मर रहा है, उसकी बीवी जो है वो जहर खा रही है, कुड़कुड़े खा रही है, अचार खा रही है, लेकिन तुम लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। मेरा इस बीवी को मैसेज यही है कि आप मुसलमान हो जाओ, अल्लाह का नाम लो। अल्लाह ने अगर तुम्हें बस कितने लुका के जिसे रखा है ना, उसका ख्याल करो और पाकिस्तान जो है ना वो आगे जाएगा। आप लोगों की ट्वीटों से, आप लोगों के भड़काने से ये लोग नहीं भड़केंगे। कल के रिज़ल्ट को, आखिरी रिज़ल्ट जानो और अब 5 साल के बाद जो रिज़ल्ट आने वाला है उससे पहले पहले इंसान बन जाओ, क्योंकि उस वक़्त 5 साल के बाद
कोई एक भी सीट, कोई एक भी वोटर तुम्हें खान का नज़र नहीं आना। इससे बेहतर कि जुतियां की तादाद ਵਧਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਮਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। कैदी 804 लिख दो, वो पहले चुमो, फिर पैरों च पाओ, वाशरूम जाओ तो वापस आओ। बेहतर है कि इंसान। मुस्लिम लीग नून ने ज़मनी इलेक्शन में ऐसा झुल्लू फेरा है ना, बल्कि झुल्लू फेर कर जो पीटीआई की मकबूलियत है ना, ये देखें, ये मकबूलियत नहीं थी, ये एक हवा था जो मलकू के गाने से शुरू हुआ, कैदी 804, और वो जूतियाँ चुमता हुआ अडयाला शेर से घूमता घुमाता वापस वहीं पहुंच गया जहां से वो मतलब निकला नहीं था। कहना मैंने, इमरान फैक्टर हो, जहर फैक्टर हो, कत्ल की साजिश फैक्टर हो, हार्पिक फैक्टर हो, अवाम ने सब रिजेक्ट कर दिए। बता दिया है कि इमरान नियाजी की मकबूलियत सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक पर जेली फॉलोअर्स और फिर बाट्स की शक्ल में मौजूद है। पंजाब आज भी नवाज शरीफ का है, कल भी नवाज शरीफ का था, हमेशा नवाज शरीफ का रहेगा, क्योंकि नवाज शरीफ का ख़ानदान नस्लें पंजाब की खिदमत कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने मजमूई तौर पर पंजाब से 11 नशिस्तें हासिल की हैं और एक नशिस्त सिर्फ सफदर लगारी, जो कि हमारे बड़े ही प्यारे भाई हैं, हारी है। बाकी सब जो सीटें हैं उस पर इलेक्शन हम जीते हैं। अब यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त यूथिए, तुसी हुण इतराज़ नहीं करना कि यूथिया ने दोस्त कहने, लेकिन चलो मुहब्बत प्यार तो रहना चाहिए ना। इसलिए हारे हैं क्योंकि इस बार मलकू ने कोई नया गाना नहीं बनाया। 8 फरवरी वाले इलेक्शन ने मलकू ने नकदा कोका बनाकर दिया था, जिसकी वजह से इलेक्शन जीत गए हैं। क्योंकि अब जो नकदे कोके वाला मलकू है वो यूरोप में घूम रहा है, ठंडे ठंडे मुल्कों में घूम रहा है, डॉलरों में और यूरोज़ में पैसे कमा रहा है, तो उसको वो जो आप लोग मतलब शायद ना कॉन्ट्रैक्ट दे सकें और ना वो इतना इंटरेस्ट था, क्योंकि नकदे कोके से जो दिहाड़ी लानी थी उन्हें ला ली है। इस वास्ते यूथियां दा वाहिद सहारा नकदा कोका गायब। बहरहाल इस ज़िमनी इलेक्शन ने ये साबित करी है कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ वो सब मलिक रियाज के पैसे पर मीडिया की कारस्तानी थी। मीडिया ने 8 फरवरी को नवाज शरीफ के खिलाफ घनौनी साजिश की, जिसको अमली जामा पहनाने में हामिद मीर जैसे कुछ एंकरों का मरकजी किरदार था। बल्कि अगर ये कहा जाए तो वो लीड कर रहे थे तो भी गलत नहीं होगा। इस बार चूँकि मलिक रियाज का पैसा नहीं चलने दिया, वो सब कुछ भी नहीं हुआ, ना ही वो नताइज में तखीर, ना ही इमरान खान को जितवाया गया। ये सारा वोट मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की एक माह की बेहतरीन कारकर्दगी के बायस हुआ है। अवाम ने दोनों की कारकर्दगी को बहुत पसंद किया है और यही वजह है कि बहुत सारे वो मनसूबे हैं। अगर मैं यहाँ से आपको गिनाना शुरू कर दूँ तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, लेकिन चाहे वो शहबाज साहब की हुकूमत के वो मनसूबे हों, जिसकी बदौलत इंटरनेशनल जो सर्वे है, इंटरनेशनल जो मालियाती अदारे हैं, वो कह रहे हैं कि अगले साल से पाकिस्तान में महंगाई जो है 12 से 15% कम हो जाएगी। और इसके अलावा जो 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 अभी आप आगे जाके मैं बताऊंगा कौन सा मुल्क ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन सऊदी अरब का आना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, 100 रुकनी वफद। इसके अलावा IMF का अगला पैकेज, जो कि डेफिनेट बड़ी मुश्किलें होती हैं, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि आपने पिछले वाला जो उनके साथ एक आपकी डील थी उसमें बड़े सुरखरू हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और अगर पंजाब का नाम लूँ तो पंजाब में तो फिर मनसूबे गिनाते गिनाते पूरा वीलॉग निकल जाएगा। लेकिन मजमूई तौर पर पंजाब में मरीम नवाज़ की कारकर्दगी 2 महीने की ऐसी कारकर्दगी है कि उस कारकर्दगी ने अगर देखा जाए तो आपको ये इलेक्शन 11 सीटें जो मजमूई तौर पे जीती हैं वो जितवा दी हैं। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों भी मरीम नवाज़ जो हैं वो, और मैं तो सोचना वा कि दसो 5 साल मरीम कट जाएगी तो इतने ना किदा रहना है, सिर्फ नवाज शरीफ का। अच्छा जी, बहरहाल मरीम नवाज़ के जो मनसूबे वो थे, इस वक्त यूथिए पर तो जो गशी के दौरे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भंगड़े डालने का सामान कर रखा था और ऐन वक्त पर मलिक रियाज ते हामिद मीर जिहड़ा ना हालात नूं वेख के मुकर गया। हामिद मीर ने सारा समान पूरा रखिया होया सी, टिके शिके लाए हुए सन, बोतलां शोतलां पैप्सी दी कड़ियाँ कढ़ाइयां सन, लेकिन एन टाइम पर जब देखा तो उसने फिर स्टूडियो का रुख ही नहीं किया, घर पर ही अपना गम गलत करने की कोशिश करता रहा। इधर पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान की सिमत एक बेहतरीन डायरेक्शन पर चल रही है। ईरानी सदर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। PTI ने तो एब्सोल्युटली नॉट का जेली नगारा लगाया था। इस बार हुकूमत ने अमली कदम भी उठा लिया, क्योंकि ईरानी सदर एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान आ रहे हैं जब इसराइल के साथ इनकी कशीदगी चल रही है और शायद तारीख में पहली दफ़ा उन्होंने इसराइल पर हमला भी किया है। पाकिस्तान चाहता तो दौरा मुलतवी करा सकता था, लेकिन नहीं कराया। अमेरिका ने गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पाकिस्तान को डिक्टेशन की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले अपने मुफाद को देखेगा, क्योंकि इस वक्त एक ही रोला है पाकिस्तान में, बिजली और गैस के बिल कंट्रोल में नहीं है और आम इंसान की पहुंच से दूर है।
200 यूनिट वाले भी 10,000 रुपया पेड कर रहे हैं। तगड़े फैसले लिए जाते हैं, इमरान खान की तरह शोर नहीं मचाया जाता और ये हुकूमत तगड़े फैसले भी ले रही है और साबित भी कर रही है कि वो आज़ाद हैं। ईरान के सदर इब्राहिम वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म ने उनका पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया। फिर पाक फौज के चाको चबंद दस्ते ने ईरान के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से वफाकी वज़रा के अरकान का तारफ़ करवाया, जिसके बाद ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में योम अर्ज़ की मुनासबत से एक पौधा लगाया, जो कि हर आने वाला जो सदर होता है वो इसमें वो लगाता है, आपको पता ही है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन खैर, ये जो ईरान का दौरा है बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसमें आप ये देखें कि एक वक्त में जब दुनिया जो है वो कहा जा रहा है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है, और उसमें रोल जो है वो ईरान का कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान ने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी कि इसराइल पर हमला कर दिया, जो कि कोई जुर्रत नहीं कर सकता। लेकिन ईरान का इस वक्त में दौरा, अच्छा ये दौरा पहले से था, हुकूमत अगर चाहती तो वो कह देती कि नहीं जी इस वक्त हालात ठीक नहीं है, पहले तुसी अपने हालात ठीक करो, उस तो बाद असी जिहड़ा है वो तुहाडे नाल कोई गलबात करांगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हुकूमत ने उस दौरे को कंटिन्यू किया। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आज सुबह एक मॉर्निंग शो में भी गया हुआ था मैं, उस मॉर्निंग शो में भी यही कहा गया है, कहा मैंने कि पाकिस्तान की जो डायरेक्शन अगर अच्छी है तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गैस और बिजली के बिल, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है, होंगे। लेकिन अब गैस जो है वो सबसे सस्ती और तेल जो सबसे सस्ता है वो ईरान का है। और अगर आपके ईरान के साथ कुछ ऐसे मुज़ाकरात हो जाते हैं और आप ईरान से तेल और गैस लेना शुरू कर देते हैं, तो जो मौजूदा बिल आपके आ रहे हैं वो आधे भी नहीं रहेंगे, आधे से भी कम हो जाएंगे। और जिस 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 रेट पर आप पेट्रोल ले रहे हैं वो भी 4 गुना सस्ता हो सकता है, अगर ईरान के साथ आपकी तमाम मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से पा जाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा। कबल ईरानी सदर के हमरा अहलिया आला सतह के वफद भी पाकिस्तान पहुंचा है। वफद में ईरानी वज़ीर ख़ारजा, काबीना के दीगर अरकान, आला हकाम और ताजर भी साथ में मौजूद हैं। ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली से भी मिलेंगे, जबकि लाहौर और कराची का दौरा करेंगे, जहां वो सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर का पाकिस्तान से तजारत का हुजम $10 अरब तक ले जाने का अज़म है। इब्राहिम रईसी का कहना है पाकिस्तान से बाहमी तजारत का जो हुजम है $10 अरब तक ले जाएंगे और पाकिस्तान ईरानी मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है, दोनों साइड से उठा सकते हैं, ईरान पाकिस्तान वाली मार्केट से। और देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ईरान से स्मगल होकर आती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो पाकिस्तान से स्मगल होकर जाती हैं। और अगर इसको हम लोग बाकायदा एक ट्रेड एक माहदे के तहत करना शुरू कर दें, जो कि पहले भी है, और इसका हुजम हम $10 अरब तक लेके चले जाए, जो कि इब्तदाइया है, तो आगे जाकर तो मेरे ख्याल में हम लोग इस पर कमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईरान के इस दौरे में आपको नज़र आएंगी और इंशाअल्लाह ताला आप इसको देखेंगे। इसके बाद आप देखिएगा कि कतर जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है। कतर जो है वो आपके PIA ख़रीदने में इंटरेस्ट है। कतर आपके बहुत सारे दूसरे अदारों में इंटरेस्ट है। कतर फिर आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो सऊदी अरब, ईरान और उसके बाद कतर, और इसके बाद ये लाइनें लगती जाएंगी, क्योंकि सिर्फ 2 महीने की कारकर्दगी ऐसी है कि दुनिया का हर मुल्क आपके साथ चलने के लिए तैयार है। और फिर एक बात और बताऊँ, यहाँ पर जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज साहब, वो जो उनको जो दावत आई है चाइना से, कि चाइना के दौरे का, अगर अच्छा जी कहा यह जा रहा है कि वो प्राइवेट दौरा है, लेकिन क्योंकि वो प्राइवेट दौरा है, इसलिए प्राइवेट दौरा है क्योंकि नवाज शरीफ साहब किसी ओहदे पर इस वक्त नहीं है, लेकिन वो करोड़ों दिलों की धड़कन है। लेकिन जाएंगे वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। और अगर नवाज शरीफ साहब जाते हैं वहाँ पर, तो उनसे पहला सवाल तो यही होगा कि जनाब साडा CPEC असी तुहाडे हत्थ फड़ाया सी, तुसी चाबियां जिन्हों फड़ाइयां सी, उन्हें CPEC तबाह कर दिता। कैदी 804 की जब हुकूमत आई थी तो शायद उसको हुकूमत मिली इसी शर्त पर थी कि तुमने CPEC जो है तबाह करना। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो सऊदी अरब के 5 रोज़ा दौरे पर जाएंगे, जो कि अभी अगर दावत मिल गई है, पार्टी में मुशावरत जारी है, जी केड़ी मुशावरत जी, जाना तो है ही है मियाँ साहब ने, सीधे लफ्ज़ तो यही किया जा सकता है। तो मियाँ साहब जब जाएंगे, और जो CPEC पर मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारी बातों में, कि जब हम लोग मानसेरा जलसा पर थे तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त ने बड़ी तफसील से बताया था कि हसन अब्दाल और ये मानसेरा और इस आगे पीछे जो इंडस्ट्रियल जोन लग रहा था, वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जोन था, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जोन था कि उस इलाके के 1 लाख लोग उस इंडस्ट्रियल जोन में काम करना था उन्होंने। और इस तरह के पाकिस्तान में CPEC के हवाले से जितने बनने थे, वहाँ पर ज़ाहिर है पाकिस्तानी मजदूरों ने काम करना था, तो लाखों की तादाद में नौकरियाँ। और इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब ये मनसूबा पूरा करेंगे। मियाँ साहब जब चाइना जाएंगे, वापस आएंगे, तो वो भी बहुत सारी खुशखबरियाँ लेके आएंगे। और उसके बाद चाइना का सदर का दौरा होगा, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा होगा, और इंशाअल्लाह खुशहाली पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। अपना ख्याल रखें। कल की जीत पर आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है
वो 12 सीटें थी जिसमें से तकरीबन 11 सीटें जीते हैं। और इस जीत पर आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय भी ज़रूर दें। इसके अलावा भी जो चीज़ आप लिखना चाहें ज़रूर लिखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलें। इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले वीलॉग में आपको कुछ इंतशारियों की तफसील जो है वो आपको देंगे कि कौन कौन इंतशारी इस टाइम जो है वो तड़प रहे हैं। ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।